दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे स्टडी चैनल राजेंद्र शर्मा टिप्स में। आज मैं आपके लिए कुछ और नए शब्द लेकर आया हूं। उन शब्दों की अभी आपको आउटलाइन बना के बताऊंगा, तो कृपया इस वीडियो को शुरू से एंड तक अवश्य देखिए। बहुत ही सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट शब्द मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। मैं उन्हीं शब्दों को लेकर आता हूँ जो आपकी डिक्टेशन में अक्सर प्रयोग किए जाते हैं और आपकी स्पीड ना होने की वजह से या शब्दों पर पकड़ मजबूत ना होने की वजह से आप उन शब्दों को लिख नहीं पाते और आपकी डिक्टेशन छूट जाती है। आगे से आपको ये परेशानी ना आए, डिक्टेशन भी अच्छे से लिखे और गलतियां भी आपकी कम से कम आए, तो इन पहले शब्दों को देखिए। इनको मैं बनाने जा रहा हूँ, उसके बाद में आप इनकी प्रैक्टिस करें। सबसे पहला ये शब्द है वह है आज स्थिति यह है कि। इस तरह से बनाएंगे आज का सब चिन्ह ऐसे, आज स्थिति यह है कि। हो गया आज स्थिति यह है कि। इसके बाद में है निचले स्तर पर। निचले ऐसे बनाएंगे, निचले स्तर पर। ये हो गया निचले स्तर पर। आगे है शब्द भारत सरकार की ओर से। ऐसे बनाएंगे, भारत सरकार की ओर से। हो गया भारत सरकार की ओर से। इसके बाद शब्द है भारत सरकार की तरफ से। इसको इस तरह से बनाएंगे, भारत सरकार की तरफ से। इसके बाद में है आर्थिक संकट खड़ा कर दिया है। आर्थिक संकट खड़ा कर दिया है। ये हो गया आर्थिक संकट खड़ा कर दिया है। इसके बाद में है आधुनिकीकरण हो रहा है। आधुनिकीकरण हो रहा है। ये हो गया आधुनिकीकरण हो रहा है। इसके बाद में शब्द है मुश्किल हालात में। मुश्किल का सब चिन्ह मुश्किल और ये हालात में। ये हो गया मुश्किल हालात में। इसके बाद में है गैर सरकारी संस्थाओं। गैर सरकारी संस्थाओं, बहुवचन हो गया। ये हो गया गैर सरकारी संस्थाओं। आगे है संकल्प शक्ति होनी चाहिए। संकल्प शक्ति होनी चाहिए। ये हो गया संकल्प, ये शक्ति होनी और ये चाहिए। इसके बाद में शब्द है दखल नहीं दे सकते। यानी दखल नहीं दे सकते। ये हो गया दखल नहीं दे सकते। इसके बाद में है सबसे निचले स्तर पर। सबसे का सब चिन्ह निचले स्तर पर। ये हो गया सबसे, ये निचले और ये स्तर पर। इसके बाद में है गाइडलाइन जारी करना। इस तरह से बनाएंगे, गाइडलाइन जारी करना। गाइडलाइन जारी करना। इसके बाद में है ऐसा प्रतीत होता है कि। ऐसा प्रतीत होता है कि। ऐसा प्रतीत होता है कि। आगे है आभार प्रकट करना चाहिए। आभार प्रकट करना चाहिए। हो गया आभार प्रकट करना चाहिए। आगे है सरकारी जांच एजेंसी। सरकारी जांच एजेंसी। सरकारी जांच एजेंसी।
इसके बाद शब्द है गैर सरकारी संगठन, गैर सरकारी संगठन। लास्ट में है हम कह सकते हैं कि, हम इस तरह से कह सकते हैं कि, ये हो गया हम कह सकते हैं कि। तो दोस्तों ये कुछ शब्द थे जिनकी मैंने अभी आपको आउटलाइनें बना के बताई हैं। इन आउटलाइनों की एक बार फिर से प्रैक्टिस करा देता हूं जिससे कि आप अच्छे से इनको समझ जाएं। आज स्थिति यह है कि, आज का सब चिन्ह ये स्थिति यह और है कि, यह और है का आंकड़ा एक ही में मिला दिया, बड़ा कर दिया इसको, यह है कि। इसके बाद में है निचले स्तर पर, यहाँ बनाएंगे निचले, ये स्तर और ये पर। इसके बाद में है भारत सरकार की ओर से, ये आएगा भारत सरकार की ओर से। इसके बाद में शब्द है भारत सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से। आगे शब्द है आर्थिक संकट खड़ा कर दिया है, आर्थिक संकट खड़ा कर दिया है। इसके बाद में है शब्द आधुनिकीकरण हो रहा है, आधुनिकीकरण हो रहा है। इसके बाद में है मुश्किल हालात में, मुश्किल का सब चिन्ह ये हालात और ये में। इसके बाद में है गैर सरकारी संस्थाओं, गैर सरकारी संस्थाओं, बहुवचन हो गया। आगे शब्द है संकल्प शक्ति होनी चाहिए, ये हो गया संकल्प, ये शक्ति होनी चाहिए। इसके बाद में शब्द है दखल नहीं दे सकते, ये हो गया दखल नहीं दे सकते। इसके बाद में है सबसे निचले स्तर पर, सबसे निचले स्तर पर। आगे शब्द आएगा गाइडलाइन जारी करना, ये होगा गाइडलाइन जारी करना। इसके बाद शब्द है ऐसा प्रतीत होता है कि, ऐसा प्रतीत होता है कि। ये शब्द छूट गया है, अभी इसको बना के बताता हूँ। सुरक्षित समझ रहे हैं, सुरक्षित समझ रहे हैं, ये हो गया सुरक्षित समझ रहे हैं। इसके बाद में है लास्ट, इसके बाद आएगा आभार प्रकट करना चाहिए, यहाँ आएगा आभार प्रकट करना चाहिए। इसके बाद में शब्द है सरकारी जांच एजेंसी, सरकारी जांच एजेंसी। इसके बाद शब्द है गैर सरकारी संगठन, इसको बनाएंगे गैर सरकारी और ये संगठन। लास्ट में है हम कह सकते हैं कि, हम का सब चिन्ह ये कह सकते हैं कि। तो दोस्तों ये कुछ शब्द थे जिनकी मैंने अभी आपको आउटलाइनें बना के बताई हैं। इन आउटलाइनों की आप प्रैक्टिस करें, जितना आप अधिक आउटलाइनों की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको शॉर्ट हैंड लिखने में आसानी होगी, शॉर्ट हैंड की गति भी निश्चित बढ़ेगी और गलतियां भी आपकी कम से कम आएंगी। तो दोस्तों मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सफलता का मूल मंत्र यही है। आज ही से अपनी मेहनत शुरू कर दीजिए, एक टाइम टेबल बना लीजिए, टाइम टेबल के अनुसार अपना पढ़ना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले आपको शॉर्ट हैंड पे फोकस करना है, उसके बाद में आपको टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी है और आप इसी के साथ ही हिंदी ग्रामर की भी आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। दोस्तों इन तीनों चीज़ों को एक साथ लेके चलिए, शॉर्ट हैंड, टाइपिंग और हिंदी ग्रामर, इन तीनों को एक साथ लेके चलिए तो आपकी शॉर्ट हैंड भी मजबूत होगी, आपकी गलतियां भी कम आएंगी और आपकी स्पीड भी निश्चित ही बढ़ेगी। उम्मीद करता हूं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार से मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे शॉर्ट हैंड डिक्टेशन के व आउटलाइनों के वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।